हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं जो कि इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री है ना। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप ये समझिए कि इस चैप्टर के अंतर्गत आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, यानी इस चैप्टर के सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है ना। क्यों ऐसा करते हैं सर? तो इसलिए मेरा तरीका कुछ इस प्रकार का होता है। मैं स्मार्ट स्टडी में थोड़ा ज्यादा बिलीव करता हूं। स्मार्ट स्टडी कहने का मतलब यही होता है कि ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट मिले, ज्यादा मार्क्स कम मेहनत में लाएं। कैसे? तभी आप कर पाएंगे जब आपको एक निहित एरिया पता हो कि नहीं हमको यही चीजें पढ़ना है, तभी आप उस पर फोकस कर पाते हैं, है ना। तभी आप उस चीजों को कंसंट्रेट करके सही से पढ़ पाते हैं, कम समय में ज्यादा चीजें कवर कर पाते हैं, है ना। इसीलिए सबसे पहले ये समझिए कि जो इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री चैप्टर है, इसमें सबसे पहले तो आपको क्या पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री होता क्या है। इंट्रोडक्शन से नाम से ही पता चल रहा होगा कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। चलिए, नहीं पता चल रहा है तो आगे बताते हैं। उसके बाद पढ़ना है स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी। फार्मेसी में बायोकेमिस्ट्री पढ़ने का क्या एडवांटेज है, क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है। स्कोप कहने का मतलब हुआ कि क्यों पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री, क्या फायदा होता है इससे, है ना, वो चीजें लिखना है। उसके बाद है सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेल के बारे में तो शायद एचएपी के सेकंड चैप्टर में भी पढ़े होंगे, है ना। फर्स्ट ईयर में याद है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आप सेल के बारे में पढ़े थे, है ना। तो यहाँ पर वहां पर सेल और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर आप सेल के बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस सेल जो है बायोकेमिकली किस चीज से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से केमिकल से मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है ना, कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है सेल। तो ये कुछ अंतर है यहाँ पर। चलिए, और ये चैप्टर को मैं दो पार्ट में यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। पहला पार्ट में रहेगा इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, जो कि यही है, और साथ ही साथ उसमें स्कोप वगैरह बताऊंगा आज। और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें सेल और उसके बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन को भी कवर करूंगा, और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी बताते चलूंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ये भी मैं लिख कर दे सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि बायोकेमिस्ट्री, है ना, बायोकेमिस्ट्री नाम से पता चल रहा होगा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है बायो, दूसरा है केमिस्ट्री। बायो का मतलब आप कहीं ना कहीं जरूर जानते होंगे कि बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। लाइफ क्या है? जीवन, है ना, हमारा जीवन। और केमिस्ट्री क्या है? रसायन। तो हमारे लाइफ की केमिस्ट्री, यानी कि हमारे जीवन में जो केमिस्ट्री है ना, उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो जीवन में क्या केमिस्ट्री है सर? अरे भाई बा, जीवन में केमिस्ट्री नहीं है। आप जीवन को जीने के लिए, आप जिंदा रहने के लिए क्या खाते हैं? रोटी, चावल, दूध, पनीर, घी, मक्खन, जो दाबना है दाबते हैं कि नहीं? तो अच्छा बताइए, ये रोटी या चावल क्यों खाते हैं, है ना। रोटी से सर हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा कौन चीज से? रोटी में क्या है ऐसा चीज है जिससे ऊर्जा मिलता है? तो रोटी में सर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है ना। और कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, स्टार्च है, ये सब चीज क्या है? अपने आप में एक बायोमोलिक्यूल्स है ना। ये अपने आप में ये केमिस्ट्री है, इसका सबका स्ट्रक्चर होता है। ये सब एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो यही तो हुआ, हमारे जीवन में कई प्रकार के मॉलिक्यूल्स है ना, बायोमॉलिक्यूल्स है, उसके बारे में मेनली यहाँ पर पढ़ते हैं। इस चैप्टर में आपको, इस सब्जेक्ट में यही सब पढ़ना ही है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल में, प्रोटीन, फैट, विटामिन, लिपिड, यही सब के बारे में पढ़ना ही है ना। तो बायोकेमिस्ट्री समझ गए। जनरली लाइफ की केमिस्ट्री को हम लोग क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। कोई भी पूछ देगा डेफिनेशन नॉर्मली, आप ये सिंपल से कह सकते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ केमिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में क्या है? लाइफ की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर कार्ल न्यूबर्ग साहब के बारे में थोड़ा सा जानिए कि जो पहली बार बायोकेमिस्ट्री को प्रेजेंट करने वाले थे वो कौन से थे? कार्ल न्यूबर्ग नाम के वैज्ञानिक थे, जो कि फर्स्ट प्रेजेंटेड इन 1903। 1903 ईस्वी में कार्ल न्यूबर्ग ने बायोकेमिस्ट्री को पहली बार प्रेजेंट किया था, जो कि ये केमिस्ट थे। देखिए, बायोकेमिस्ट्री वाज लॉन्च्ड बाय जर्मन केमिस्ट कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग। इनका पूरा नाम क्या था? कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग, जो कि फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कहलाते हैं। 1903 ईस्वी में, मेरे साथ बोलिए, सन 1903 ईस्वी में पहली बार बायोकेमिस्ट्री को प्रेजेंट करने वाले कौन से केमिस्ट थे? तो कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग। अगर आपको अलेक्जेंडर ना लिखे, कार्ल न्यूबर्ग भी लिखे तो काम बन जाएगा। और याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जिट एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में, जो आपका बोर्ड पेपर होगा उसमें देखने को मिल सकता है। और आपको इतना तो पता होना चाहिए, भविष्य में आप कहीं भी इंटरव्यू वगैरह में या फिर नौकरी के लिए जाएंगे, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का वैकेंसी वगैरह देंगे, तो वहां पे इस प्रकार से एमसीक्यूज बनते हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा, कार्ल न्यूबर्ग। क्या? कार्ल न्यूबर्ग, मन में या फिर हाथ में लिख करके रख लीजिए, ठीक है, ताकि आप कभी नहीं भूले। ये है हमारे कार्ल न्यूबर्ग साहब। ठीक,
कहता है इट इज एन यूनिक सब फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। देखिए आप जब आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, मान लीजिए क्वेश्चन आपको ये आ गया कि डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, 3 नंबर का क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन में ही बायोकेमिस्ट्री क्या है, स्कोप क्या है, डेफिनेशन क्या है, सब कुछ पूछ लिया, तो वहां पे यदि कार्ल न्यूबर्ग को आप मेंशन करके थोड़ा हाईलाइट कर देंगे ना, तो जरूर मार्क्स ज्यादा मिलेगा, है ना। ये सब तरीका होता है नंबर उठाने का, है ना। तो कहता है इट इज एन यूनिक सब फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। देखिए बायोकेमिस्ट्री भी क्या है, केमिस्ट्री का ही एक फील्ड है। जैसे आप फर्स्ट ईयर में पढ़े थे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का अलग अलग ब्रांच है ना। उसी तरीके से केमिस्ट्री का एक और ब्रांच क्या है, बायोकेमिस्ट्री है। कहता है इट इज एन यूनिक सब फील्ड ऑफ केमिस्ट्री दैट फोकसेस ऑन केमिकल रिएक्शंस एंड चेंजेस दैट टेक प्लेस इनसाइड द लिविंग थिंग्स। कहता है कि लिविंग थिंग्स के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, आप कार्बोहाइड्रेट खाएं, लेकिन आपको एनर्जी क्या कार्बोहाइड्रेट से मिलता है? नहीं, कार्बोहाइड्रेट पहले किसमें चेंज होता है, ग्लूकोज में, फिर ग्लूकोज हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, फिर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, तब जाकर के ऊर्जा मिलता है। तो ये सब केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी में हो रहा है, उसी केमिकल रिएक्शन पर ये फोकस करता है। तो केमिस्ट्री का ये एक ऐसा सब फील्ड है जिसके अंदर हमारे शरीर के अंदर लिविंग थिंग्स के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको फोकस करता है, ठीक है। इट इज द कनेक्शन बिटवीन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी और केमिस्ट्री, नाम से पता चल रहा है बायोकेमिस्ट्री यानी बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बीच का कनेक्शन है। देख रहे कितना इजी लैंग्वेज में मैं चीजों को पढ़ा रहा हूं, इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। फिर कहता है सिंपलेस्ट टर्म, अगर सीधे साधे भाषा में कहें तो बायोकेमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग सेल। केमिस्ट्री किसका है, किसका केमिस्ट्री है, लिविंग सेल का। लिविंग सेल कहने का मतलब हुआ कि प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों में पढ़ेंगे। तो वही कह रहा है इट डिस्कसेस द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। चाहे वो केमिस्ट्री में लाइफ का प्लांट हो, प्लांट का लाइफ का केमिस्ट्री हो, या फिर एनिमल के लाइफ का केमिस्ट्री हो, सबके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री जनरली डील्स विद कंपोनेंट्स फाउंड इन द बॉडी। देखिए बॉडी में जो जो कंपोनेंट्स मेनली पाए जाते हैं, जैसे एमिनो एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, डीएनए, आरएनए, ये सब के बारे में आगे मैं पढ़ाऊंगा। कौन किसका मोनोमर है, कौन पॉलीमर है, कौन मैक्रोमोलिक्यूल है, कौन सुप्रामोलिक्यूल है, सब पढ़ाएंगे, लेकिन अगले लेक्चर में, है ना, सेकंड पार्ट में। अभी जनरली आप समझिए ये सब हमारे शरीर के अंदर कुछ बायोकेमिस्ट्री के एग्जांपल्स हैं, जैसे एमिनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सब बायोमोलिक्यूल्स है ना। ये सब के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ना होता है। फिर कह रहा है कि बायोकेमिस्ट्री का भी एक अलग सब फील्ड है जो कि फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब फार्मास्यूटिकल वर्ड लग गया, मतलब बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत वो ब्रांच जो कि दवाओं के बारे में बताए, है ना, कोई ऐसे कंपाउंड्स के बारे में बताए जो जिसका कि क्या हो, थेराप्यूटिक वैल्यू हो, थेराप्यूटिक पोटेंशियल हो, उसके अंतर्गत बीमारी को ठीक करने का क्षमता हो, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर असर डाले, है ना, वो चीजें हो। तो इज अ ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री दैट डील्स विद फार्मास्यूटिकल्स, जो कि फार्मास्यूटिकल से डील करे, ड्रग से डील करे, अदर केमिकल सब्सटेंसेस विद थेराप्यूटिक पोटेंशियल। वैसे केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में यहाँ पर बात की जाए जिसमें कि क्या हो, थेराप्यूटिक पोटेंशियल हो। थेराप्यूटिक मतलब क्या होता है, चिकित्सीय उसमें क्षमता होनी चाहिए, बीमारी को ठीक करने का क्षमता होना चाहिए, है ना। दैट हैव एन इमीडिएट इंपैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव के जो स्वास्थ्य एवं बीमारियां हैं उस पर वो डायरेक्टली इंपैक्ट डाले, उसके बारे में स्टडी करते हैं फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। चलिए अब कभी कताल क्वेश्चन आ जाता है स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, है ना। यहाँ इस लेक्चर से आपको एक ही टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या तो एमसीक्यू में पूछ देगा कि बायोकेमिस्ट्री के पिता कौन कहलाते हैं, पहली बार किसने रिप्रेजेंट किया, कब किया, ये पूछा जा सकता है। 1903 में कार्ल न्यूबर्ग नाम के वैज्ञानिक ने किया था, जो कि जर्मन केमिस्ट थे, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद बायोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन पूछा जा सकता है, जो कि अच्छे से बता दिए। अब ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है अक्सर कि स्कोप क्या है। मैं 5 पॉइंट आपको करवा रहा हूं, ये 5 पॉइंट यदि आप याद कर लिए, है ना, और लिख करके आ गए तो सटीक नंबर मिलेगा, है ना। बस पॉइंट याद रहना चाहिए, उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन अपनी भाषा में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं समझा दूंगा, ठीक है। चलिए पहला है ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें जानकारी मिलता है। स्कोप मतलब हम पहले बता दिए कि बायोकेमिस्ट्री पढ़ने से फार्मेसी में हमें क्या फायदा है, क्या चीज के बारे में जानकारी मिलती है, वही लिखना होता है ना। तो ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी मिलती है। मैंने बोल दिया कि जैसे बायोकेमिस्ट्री, देखिए कोई भी दवा होता है, कोई भी दवा, सिरप है, सिरप के पीछे पैम्पलेट लगा होता है ना, उसमें जो स्टिकर लगा होता है उसमें कई सारे केमिकल्स के नाम होते हैं। अरे भैया वो सब क्या है, बायोकेमिस्ट्री ही तो है ना। तो उसके कंपोनेंट्स के बारे में हमें पता चल जाता है। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री जानेंगे, अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, तो वहां से मैच कर जाता है। तो वही चीज कह रहा है कि द ड्रग्स कंपोजिशन, लाइकहुड ऑफ द डिग्रेडेशन एट डिफरेंट टेम्परेचर। देखिए ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी मिलेगा तो उससे क्या क्या फायदा हो सकता है। यदि हमें पहले से ही उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कंपोजिशन के बारे में पता होगा तो उसको किस टेम्परेचर पर रखना है। तो देखते हैं ना, कोई कोई दवा ऐसा होता है जिसको फ्रिज में रखा जाता है, कम टेम्परेचर पे रखा जाता है, किसी को ज्यादा टेम्परेचर पे रखा जाता है, किसी को अलग प्रकार के एम्बर
कंटेनर में रखा जाता है, किसी को ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखा जाता है, ताकि उसका कंपोजिशन हमको पहले से पता रहेगा और उस कंपोजिशन के बारे में हम पहले से स्टडी कर चुके हैं बायोकेमिस्ट्री में कि उसको किस टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है ना। तो ये क्या है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ने का फायदा है कि उसके ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी मिल जाएगा। तो यदि ड्रग कंपोजिशन के बारे में पता चल गया तो डिग्रेडेशन एट डिफरेंट टेम्परेचर, हाउ चेंज मेडिकल केमिस्ट्री एंड कैन इंक्रीज एफिकेसी एंड रिड्यूस द साइड इफेक्ट। मतलब अगर उसके कंपोजिशन के बारे में पहले पता चल गया तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि वो दवा किस टेम्परेचर पे रखा जा सकता है, या फिर उसकी एफिकेसी को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, या फिर उसके साइड इफेक्ट्स को कैसे हम कम कर सकते हैं, एमंग अदर थिंग्स ऑल रिवील्ड बाय बायोकेमिस्ट्री। ये सब चीज किससे रिवील होता है, बायोकेमिस्ट्री से। ठीक है, ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन का ये फायदा है। दूसरा हाफ लाइफ है। अब हाफ लाइफ एक अपना एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है पता है, जैसे आप कोई दवा खाएं, आपका प्लाज्मा उस दवा को 50% कब तक डिग्रेड कर देता है, उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। उसके बारे में भी जानकारी मिलता है किससे, बायोकेमिस्ट्री से, है ना। तो कहता है दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ लॉन्ग अ मेडिसिन विल रिमेन स्टेबल एट स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर बायोकेमिकल ड्रग्स। कोई भी बायोकेमिकल ड्रग्स के लिए किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कितने देर तक वो ड्रग्स स्टेबल रह पाता है, वो सब चीज के बारे में भी जानकारी मिल जाता है। फिर हमें ड्रग स्टोरेज के बारे में भी पता चल जाता है। सब है कंपोजिशन का खेल, आपको कंपोजिशन पता है तो उसका स्टोरेज कैसे करेंगे वो भी पता चल जाएगा। तो ये बोल रहा है कि बायोकेमिकल टेस्ट कैन बी यूज्ड टू एसेस द नेसेसरी स्टोरेज स्टेट। भैया केमिकल टेस्ट, बायोकेमिकल टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है अगर किसी दवा को सही प्रॉपर तरीके से उसको स्टोर करना है तो। जैसे एग्जांपल में करते हैं, ए लॉट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स आर केप्ट फॉर यूज। बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह, हार्मोन्स वगैरह को यूज करने के लिए हम लोग रखते हैं, लेकिन दिस एंजाइम्स दिस deteriorate with time as result of temperature changes, oxidation, contamination, inappropriate storage among other factors। कहता है कि बहुत सारे हार्मोन एंजाइम वगैरह को हम लोग रखते हैं लेकिन वो डेट्रोट्रिएट मतलब खराब हो जाता है ना। डेट्रोट्रिएट मतलब होता है खराब हो जाना, खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज की वजह से ऑक्सीडेशन, उसमें ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया, कंटामिनेशन हो गया, इनएप्रोप्रिएट स्टोरेज, किसी प्रकार सही प्रकार से उसको रखा नहीं गया, इस वजह से दवा क्या हो जाती है, वो एंजाइम वगैरह खराब हो जाता है। तो उसका कंपोजिशन के बारे में पहले जानकारी होगा, और हमने बता दिया कि हर एक कंपोजिशन के बारे में हमको पता होता है कि किस चीज को कितने स्टोरेज, किस टेम्परेचर पे रखना है, किस माहौल में रखना है ना। तो इससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार से इसका स्कोप हो सकता है। फिर है ड्रग मेटाबॉलिज्म। आपको ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। कैसे बताइए आप, कैसे ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में? अरे भैया, कोई भी कंपोजिशन हमको पता चल गया, मेन तो वही कंपोजिशन है। अब उस कंपोजिशन का क्या साइड इफेक्ट है पहले तो ये पता चल जाएगा, कितना स्पीड में वो काम करेगा, रैपिडली काम करेगा कि नहीं। अब मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको इमरजेंसी तुरंत दवा देना है, तुरंत से असर लगना चाहिए, और उसका स्लो मेटाबॉलिज्म है, क्योंकि हमको पता है कि ये बायोकेमिस्ट्री, ये बायोमोलिक्यूल्स बहुत स्लो एक्ट करता है, तो हम उस दवा को उस समय क्यों देंगे, है ना। तो ड्रग के मेटाबॉलिज्म के बारे में भी हमें जानकारी मिल जाता है। मेटाबॉलिज्म मतलब कुछ नहीं भैया, कि ड्रग्स हम खाते हैं, जब कोई भी दवा खाते हैं तो हमारे शरीर में वो डिग्रेड होता है ना, किस प्रकार से उसका रिएक्शन वगैरह हो रहा है, उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। ठीक है। It also provides insight into the many metabolic processes that drug molecule undergo in order to metabolize when enzymes are present। कहता है हमारे शरीर में एंजाइम्स प्रेजेंट है, उसी एंजाइम्स के प्रेजेंस में वो ड्रग जो हमारे बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज हो रहा है, वो किस प्रकार से मेटाबोलाइज हो रहा है उसके बारे में जानकारी दे देता है। दिस मेक इट्स इजियर टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम रिसीविंग मेडिकेशंस दैट हैव स्लो मेटाबॉलिज्म। इससे क्या होगा कि बचा देंगे हम लोग पेशेंट को, प्रिवेंट मतलब बचाना, पेशेंट फ्रॉम द रिसीविंग मेडिकेशन, जिसके पास स्लो मेटाबॉलिज्म हो, जिस दवा में स्लो मेटाबॉलिज्म है उस दवा को हम लोग पेशेंट को देंगे ही नहीं, या फिर जिसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स है, टू मेनी साइड इफेक्ट्स, जिसमें बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स है, उस दवा को भी नहीं देंगे, है ना। तो ये सब के बारे में हमें जानकारी मिल जाता है। ये कुछ स्कोप के टॉपिक थे, पॉइंट थे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में अक्सर ये पूछा जाता है। अगर ये 4 पॉइंट्स आप लिख देते हैं, ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन, हाफ लाइफ, ड्रग स्टोरेज, ड्रग मेटाबॉलिज्म, और इसको अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर लेते हैं, बस पॉइंट आपको पता होना चाहिए और इसको हाईलाइट कर देते हैं, तो सटीक मार्क्स मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है भैया, किया हूं, करवाया हूं और आगे भी करवाता रहूंगा। नंबर आया था, आया है और आएगा, है ना, जो बच्चा इस प्रकार से किया है। ओके, तो आपको भी इस प्रकार से, और कुछ क्वेश्चन देख लीजिए जिस प्रकार से, पहले तो क्वेश्चन वगैरह कैसे हैं, तो क्वेश्चन वगैरह तो मैंने यहाँ पर रखा है शायद, हाँ देख ले। ये जो टॉपिक है ना, सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे आराम से। द टर्म बायोकेमिस्ट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, बताइए कि बायोकेमिस्ट्री टर्म किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जेन पोर्टे के द्वारा, या कार्ल न्यूबर्ग, या फिर चैड ग्रीनी के द्वारा, या हेबर्ट बॉयर्स के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाना चाहिए कार्ल न्यूबर्ग, है ना। ये क्वेश्चन तो अच्छे से बताए थे हम भैया।
फिर अब इसी तरीके से आप यदि पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से तो सेकेंड ईयर का वीडियो लेक्चर कोर्स है भैया, उसमें आ जाइए। कोई बैक का झंझट वगैरह नहीं होना चाहिए, एकदम सही तरीके से एक्सपर्ट फैकल्टी आपको जैसे फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया वैसे सेकेंड ईयर में जैसे कोर्स परचेज करेंगे आपको सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज थ्योरी लेक्चर्स मिल जाएगा रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से, है ना, रिकॉर्डेड क्लासेस में। ओके, और लाइव क्लासेस प्रॉपर आपको डाउट सेशन के लिए दिया ही जाता है। साथ ही साथ अभी यहाँ पर लाइव नहीं चला लेकिन एग्जाम के टाइम पे डेली लाइव क्लास वगैरह दिया जाएगा, डेली सब कुछ प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट चीजें प्रैक्टिस करवाई जाएंगी। हाँ, यहाँ पर लाइव क्लासेस वगैरह प्रॉपर दिया जाए। फिर ई बुक पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिल जाएंगे कि किस प्रकार से कौन से क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, लाइव चैट की फैसिलिटी मिल जाएगी, बाइलिंगुअली होगा, कंटेंट इंग्लिश में होगा लेकिन जैसे मैं यहाँ पर हिंदी में समझाया वैसे वहां पर भी समझाया हुआ है। कंप्लीट 6 सब्जेक्ट का वहां पर आपको मिलने वाला है और लाइव में मैं भी 1-2 सब्जेक्ट जरूर पढ़ाऊंगा सेकेंड ईयर में, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, यदि इंटरेस्टेड है तो प्ले स्टोर पे आइए और उदित फार्मेसी को सर्च कीजिए, देन इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करके स्टोर वाले सेक्शन में आइए और स्टोर वाले सेक्शन में जैसे आएंगे यहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज का सेक्शन मिल जाएगा, जैसे इसमें से एक मिल जाएगा डी फार्मा सेकेंड ईयर और इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। कोर्स में आपको किसी प्रकार का दिक्कत आ जाए, कोई समस्या आ जाए, टेक्निकल प्रॉब्लम, तो इस नंबर पे कॉल करके आप हमारी टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं। पेमेंट रिलेटेड इश्यूज जो भी हो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक आपको कॉल करना है। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, इस प्रकार से आप पढ़ना पसंद करेंगे। यदि पसंद करते हैं तो ठीक है, आप क्या कहते हैं यूट्यूब पे हमारे साथ बने रहिए, हम आपको कंप्लीटली हेल्प करने का कोशिश करेंगे, लेकिन प्रॉपर ऐप पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी एक साथ, है ना। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।